नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बात करेंगे हम कि भारत की राज्य भाषा क्या है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की क्या है। सबसे पहले भारत की राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 खंड 1 और 351 में दिए गए हैं। भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाता है। संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा उल्लेख नहीं करता है। वर्तमान में संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मापदंड मौजूद नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में स्वीकृति कर सकता है। 8वीं सूची में भाषा को शामिल करने का क्या महत्व है? तो 8वीं सूची में शामिल होने के बाद कोई भी भाषा राजभाषा बन जाती है। साहित्य अकादमी द्वारा उस भाषा को मान्यता दी जाएगी और उस भाषा की पुस्तकों को भारत में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा। संसद और विधायक राज्य विधानसभाओं एवं संसदों में उक्त भाषा में संवाद कर सकते हैं। उम्मीदवार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषा में लिखने में सक्षम होंगे। संविधान में कौन कौन सी राजभाषाएं अंकित की गई हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं, जैसे असमिया, नेपाली, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, तेलुगु, कोंकणी, उर्दू, मलयालम, बोडो, मणिपुरी, संथली, मराठी, मैथिली, डोगरी और सिंधी। ये 22 भाषाएं संविधान में दी हुई हैं। भारतीय संसद की भाषा क्या है? तो संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्य करने के लिए भाषाएं घोषित की गई हैं। पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी को सदन की भाषा की सूची से हटा देना था, जो कि सन 1965 में थी। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 ने अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ चलने की अनुमति दी। राजभाषा अधिनियम 1963 इस अधिनियम में संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और संसद में कार्य के लेन देन के हिंदी के अलावा अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान है, जो कि 1965 के बाद भी हो सकेगा। अनुच्छेद 343 से 351 क्या कहता है? 343 केंद्र की राजभाषा का उल्लेख करता है। 344 आयोग और आधिकारिक रूप से संसद की सम्मिलित भाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या का एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान है। 348 उच्चतम न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में उपयोग की जाने वाली भाषा उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, बिलों आदि के लिए। 349 क्या है? कुछ कानूनों के अधिनियम के लिए भाषा से संबंधित विशेष प्रक्रिया। 350 शिकायतें के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 प्राथमिक मंच में मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं। 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। और 351 हिंदी भाषा के लिए निर्देश। ये सभी भाषा से जुड़े प्रावधान हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।